सभी को नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ बिटवीन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज ये भारतीय साक्षर नियम का लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले हमने 15 लेक्चर्स बना दिए हैं। आज हम सेक्शन नंबर 13 भी देखेंगे और सेक्शन नंबर 14 भी देखेंगे। सेक्शन 13 बात करता है फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, और सेक्शन 14 बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ नेचर व्हेन रेलिवेंट। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 13 जो बात करता है फैक्ट वियरिंग द क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो जब भी कभी कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है कि जो एक्ट किया गया वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, तो कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे? पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस। कोर्ट देखिएगा कि जो एक्ट हुआ है, क्या ऐसे एक्ट पहले भी हुए हैं? क्या ऐसे एक्ट पहले भी हुए हैं? अगर पहले भी ऐसे एक्ट हुए हैं जो उससे मिलते हैं, तो वो सारे रेलिवेंट हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम कर रहा है कि मेरे घर को आग लग गई है और मुझे इतने लाख रुपया कंपनसेशन चाहिए क्योंकि मैंने घर की इंश्योरेंस करवा रखी थी, फायर इंश्योरेंस करवा रखी थी। अब फैक्ट निकल के सामने आता है कि 4 मंथ पहले भी ऐसे ही एक घर लिया गया था, उसमें आग लगी थी। 12 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक व्यक्ति एक घर ले रहा है, उसमें 2 महीने के बाद आग लग रही है। फिर व्यक्ति घर ले रहा है, फिर 4 महीने के बाद आग लग रही है। फिर व्यक्ति घर ले रहा है, फिर 8 महीने के बाद आग लग रही है। सेम अकरेंस बार-बार हो रहे हैं। तो ये शो करेगा कि ये एक्ट कोई एक्सीडेंटल नहीं था। ये एक्ट इंटेंशनली आग लगाई गई थी। ये सेक्शन 13 बात करता है। और 14 को एक बार देख लेते हैं, भी नोट्स में भी देख लेंगे। 14 बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। कोई काम, कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जो एक्ट किया गया उसका कोई बिजनेस है, ये कब रेलिवेंट होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस कब रेलिवेंट होगा? जब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेदर पर्टिकुलर एक्ट वाज डन और नॉट डन। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर काम किया गया या नहीं किया गया, ये प्रूव करना है कोर्ट में। तो एक कोर्स ऑफ बिजनेस निकल के सामने आता है कि भाई इस कोर्स ऑफ बिजनेस के अनुसार तो ये काम हुआ होगा, तो वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है। हम एक बार नोट्स में चलते हैं, नोट्स में समझते हैं कुछ इलुस्ट्रेशंस के साथ, ज़्यादा समझ आएगा। तो सेक्शन 13 क्या बोलता है? फैक्ट बेयरिंग द क्वेश्चन वेदर एक्ट इज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। क्या लिखा हुआ है? वेयर देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट was accidental or intentional or part of series of similar occurrences in each of which पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न इज रेलिवेंट। अर्थात वही बताया मैंने आपको, जब कोर्ट से हमें क्वेश्चन आता है कि ये काम इंटेंशनली किया गया है या एक्सीडेंटली हो गया है, एक्सीडेंटली हुआ है, तो सिमिलर ट्रांजेक्शन जो पहले हुई है उस एक्ट को लेके वो सारी रेलिवेंट हो जाएंगी, जो शो कर रही है कि एक्ट रेलिवेंट, एक्ट इंटेंशनल था या एक्ट एक्सीडेंटल था। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति ए है, वो एक्यूज्ड है of burning of his own house in order to obtain money for which it is insured। एक व्यक्ति के ऊपर केस चला हुआ है कि उसने अपने घर को खुद ही जला दिया ताकि उसको इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट मिल सके। फैक्ट निकल के सामने आया कि उसने बहुत सारे घर में वो रहा है, एक एक करके, पहले एक में फिर दूसरे में, और हर घर को उसने इंश्योर किया था और हर घर में आग लगी थी। ये फैक्ट रेलिवेंट होगा, जो शो कर रहा है कि उसकी इंटेंशनली उसने जानबूझ के आग लगाई है घर में ताकि उसे पैसा मिल सके इंश्योरेंस कंपनी से। अगला एक और देखते हैं। एक व्यक्ति अक्यूज्ड है कि भाई उसने जानबूझकर फ्रॉडुलेंटली, बुरी इंटेंशन से, फ्रॉड करने के इरादे से डिलीवर किए बी को काउंटरफिट करेंसी। एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है कि उसने नकली नोट किसी को दिए जानबूझकर। वो बोलते हैं मुझे नहीं पता ये नकली नोट थे। अब फैक्ट निकल के सामने आया कि उसने वैसे नोट जो है वो बी के अलावा सी को भी दिए, डी को भी दिए, ई को भी दिए। अर्थात ए को पता है मेरे पास नकली नोट है, तभी वो सबको बांट रहा है नकली नोट। ये फैक्ट रेलिवेंट होगा कि उसने सबको नोट दिए नकली। ये शो करता है कि ए को पता है फ्रॉडुलेंटली उसे, उसने जानबूझ के वो नोट, नकली नोट दिए हुए हैं। नाउ सेक्शन नंबर 14 देखते हैं। सेक्शन 14 बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। तो जब भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर एक्ट जो किया गया वो किसी कोर्स ऑफ बिजनेस के अराउंड किया गया, क्या कोई कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता था अकॉर्डिंग टू विच नेचुरली वुड हैव बीन डन इज रेलिवेंट। तो कोई कोर्स ऑफ बिजनेस रेलिवेंट हो जाता है ये बात पता करने के लिए कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एक एग्जांपल देते हैं। देखो, कोर्स ऑफ बिजनेस कब रेलिवेंट होता है? तभी रेलिवेंट होता है जब कोर्ट के सामने क्वेश्चन हो कि कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है।
तो ये पता करने के लिए कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिज़नेस रेलेवेंट हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ये है कि कोई पर्टिकुलर लेटर एक जगह से डिस्पैच हुआ और दूसरी जगह पे डिलीवर हुआ। फिर पता चला कि जितने भी लेटर हैं वो एक पर्टिकुलर लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं और वहाँ से फिर किसी और जगह पे जाते हैं। तो वो लेटर भी वहीं डाला गया था। तो उस लेटर को जब डाला गया था उस दिन 50 लेटर और भी डाले गए थे उस बॉक्स में। सभी डिस्पैच होके वहाँ चले गए और डिलीवर भी हो गए। तो ये चीज़ शो करती है कि जिस लेटर को डिस्प्यूट बनाया हुआ है कि लेटर डिलीवर नहीं हुआ, वो भी डिलीवर हो गया होगा। मान लीजिए एक का पोस्ट ऑफिस का रूटीन है कि एक लेटर बॉक्स है वहां से सारे लेटर निकालने और सेम डे पोस्ट करके आगे भेज देने। 50 लेटर उस लेटर बॉक्स में थे, सबको भेज दिया, सबको वो डिलीवर हो गए। तो एक व्यक्ति बोलता है जी मैंने भी लेटर डाला था, उसमें मेरा लेटर नहीं मिला जिसको मैंने भेजा था। तो फैक्ट कि सबको लेटर मिले हैं, सब उस दिन के सारे लेटर डिस्पैच हुए हैं और सबको गए हैं, तो उसका मतलब वो लेटर भी गया होगा, ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि वेदर पर्टिकुलर लेटर रीच टू ए, ये क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर लेटर क्या ए को रीच हुआ, ए को मिल गया वो लेटर। फैक्ट निकल के सामने आता है कि इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स, प्रॉपर टाइम पर इसको पोस्ट किया गया एंड ये वापिस भी नहीं आया पोस्ट ऑफिस में। ये रेलिवेंट होगा, ये शो कर रहा है कि लेटर उस व्यक्ति को मिल गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इतनी ही। अब जो अगला जो वीडियो होगा ना, वो एडमिशन के ऊपर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखो जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण वीडियोज आएंगे मैं केस लॉस भी कराऊंगा, मैं अच्छे से अच्छे डीप एग्जाम्पल्स दूंगा। अब ये जो सेक्शंस हैं, चाहे वो सेक्शन नंबर आपका 14 हो, 13 हो या 12 भी हो, उसमें इतने केस लॉस की आवश्यकता नहीं है। आगे आगे केस लॉस आएंगे, हम करवाएंगे भी। तो आप अगला जो वीडियो एडमिशन आएगा वो जरूर देखना। फिर कन्फेशन पढ़ना है, फिर डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ना है, इस तरह सारे वीडियोज हमारे आते रहेंगे। इससे पहले जो वीडियोज हुए हैं वो अगर आपने नहीं देखे भारतीय साक्षरता नियम के, तो हमारे इसी वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे हम लोगों ने वीडियोज का लिंक डाल दिया है। वहां पे हमने सारी वीडियोस डाल दी हैं, प्ले लिस्ट डाल दी है। और हमारा जो दूसरा चैनल है मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस, उसको जरूर सब्सक्राइब करना। उसमें भी हम लगातार लॉ की वीडियोस डालेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है एपीओ, एपीपी या जुडिशरी की तैयारी करने के लिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लॉ बिटवीन्स। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, लॉ सब्जेक्ट के, एलएलबी कर रहे हो, बीए एलएलबी कर रहे हो, एलएलएम कर रहे हो, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, आपको लॉ के नोट्स चाहिए, आपको लेक्चर चाहिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276, 9166342276, डेफिनेटली वो पेड रहेंगे, पर आपको पेमेंट देने के बाद पछतावा नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, आप बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और हमारे जो बैचेज चले हुए हैं, अभी मैं बता दूं आपका, हम हमारे पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का बैच 22 का बैच चला हुआ है, एलएलएम के एंट्रेंस का बैच हमारा चला हुआ है। आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लॉ विद ट्विंस। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है मैंने, वैसे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये 3 चीजें प्लीज जरूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।